संसद में बैठकर मैंने हमेशा इस क्षेत्र के हितों की पैरवी की है। विभिन्न गांवों में आयोजित चुनावी सभा में बोले भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह। लोगों का किया आह्वान, विपक्ष को जवाब दो, सांसद का काम केंद्र की बड़ी योजनाओं को लाना होता है। रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बावल क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में आयोजित चुनावी सभाओं में जहां उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया, केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों से भी लोगों को अवगत कराया। इसी दौरान उन्होंने युवाओं से देश के सुनहरे भविष्य के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार का तीसरी बार बनाने में आहुति डालने के लिए भी कहा। उन्होंने लोगों का आह्वान भी किया कि वे सवाल करने वालों को बताएं कि सांसद का काम केंद्र की बड़ी योजनाएं लाना भी होता है। गांवों में राव का जोरदार स्वागत किया गया। गांव मंगलेश्वर में करीब 2 दर्जन तथा गांव अनिल कुमार रायपुर, नांदली, परसापुर व झाबुआ में 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें गत चुनाव की तुलना में इस बार अधिक मतों के अंतर से जिताकर भेजने का भरोसा दिलाया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वह देश की बड़ी पंचायत में बैठते हैं। राष्ट्रीय विकास की योजनाएं इसी पंचायत अर्थात संसद से चलती है। हालांकि उन्होंने ग्रामीण स्तर पर भी काम कराए हैं जिनसे सभी वाकिफ है, लेकिन उनका विशेष काम केंद्र की ऐसी बड़ी योजनाएं लेकर आना होता है जिसे पूरे क्षेत्र का समग्र विकास कहा जा सकता है। राव ने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के हितों की हमेशा हिमायत लेते हुए उसे जोरदार ढंग से सरकार के न केवल सामने रखा है बल्कि उन्हें पक्ष में कराने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता द्वारा हर चुनाव में उन्हें मिल रहे सहयोग को देखते हुए सरकार ने भी उनकी पैरवी को सही मानते हुए उनका साथ दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मनेठी में बनने जा रहा एम्स है। एम्स की घोषणा 8.5 साल पहले हुई थी और पहले ही दिन से उन्होंने इसे बनाने की जोरदार वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते हमेशा कुछ न कुछ समस्या आती रही। इन समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास कम नहीं किए और अंततः पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया। एम्स के बनने के बाद न केवल लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिलेगा बल्कि लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। दूर जाकर उपचार कराने में खर्च होने वाली राशि से भी छुटकारा मिलेगा। राव ने कहा कि आरआरटीएस एक बड़ी योजना है जिसे अगले 5 सालों में वह कंप्लीट करा लेंगे, जो इस क्षेत्र के लोगों के वरदान साबित होगी। इसी प्रकार वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लेकर आए हैं। रोड पर यातायात के कारण जाम लग जाता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इसके कंप्लीट होने के बाद इन सब से छुटकारा मिलेगा। यातायात इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे। इस कॉरिडोर को फिलहाल धारूहेड़ा तक लाया गया है, लेकिन वह इसे बावल व शाहजहांपुर तक लेकर जाएंगे। उन्होंने इसका वादा भी लोगों से किया। भाजपा प्रत्याशी ने रेवाड़ी नारनौल रोड को लेकर कहा कि इतना अच्छा रोड बन गया है कि वाहन चालकों को बड़ी सुविधा मिल गई है, सफर भी छोटा हो गया है। इसी प्रकार अन्य बाईपास व हाईवे यहाँ बनवाए गए हैं। ये सब केंद्र की योजना में ही शामिल है जिनके लिए उन्होंने केंद्र में भारी पैरवी की है। राव ने कहा कि उन्होंने सांसद निधि व अन्य योजनाओं से क्षेत्र के गांवों में भी विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की रीढ़ ही है, उन्हें देश की भलाई कौन कर सकता है, इसका बेहतर ज्ञान भी है। उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व की 5वीं शक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है और उनका लक्ष्य तीसरी शक्ति में शामिल कराने का है और इसके लिए हमें पिछली बार से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर देनी होगी। राज बब्बर को बताया बाहरी उम्मीदवार। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस द्वारा इस सीट से चुनावी समर में उतारे गए सिने अभिनेता राज बब्बर को लेकर कहा कि वह बाहरी उम्मीदवार है, लेकिन मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपकी शक्ति व सहयोग के चलते ही वो 45 सालों से सफल राजनीति कर रहे हैं। वह 5 बार सांसद बने हैं। भाजपा ने गुरुग्राम सीट से उन्हें तीसरी बार टिकट दी है और यह टिकट पार्टी ने इस भरोसे मांगी। मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 2 योजनाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मुझे अच्छा खासा सहयोग न केवल गांव से मिला बल्कि शहरों से भी मिला। पहले तो तकरीबन गांव ही मेरा दृढ़ वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन जब से गुड़गांवा अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी स्थापित हुई तो गुड़गांवा के नाम से शहरी वोटें बहुत ज्यादा हो गई। और एक हमारे पास ऐसा हलका है मेवात का जहां पर हमारे को पिछले 2 योजनाओं के अंदर और उससे पहले वाले
योजनाओं के अंदर वोट इतना खासा नहीं मिला। जो वहां की हार होती थी भरपूर उसको या तो गुड़गांव जिला करता था या फिर रेवाड़ी जिला करता था। इस बार सौभाग्य से ऐसा महसूस हो रहा है कि न केवल गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर के अंदर, सोना पटौदी के अंदर, बल्कि मेवात, नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना के अंदर भी हमारे को अच्छे खासे वोट मिलेंगे। मैं आशा करता था कि वहां की अगर थोड़ी बहुत हार होगी तो रेवाड़ी पूरा करेगा और वो आपने करी भी। लेकिन इस बार मैं ये महसूस करता हूं कि जब वहां से भी हमारे को सहयोग मिल रहा है, तो जब तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी की टिकट के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो क्या हम इस तीसरी बार में एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं? न केवल बावल का, बावल के हर एक बिरादरी का तो मैं हकदार हूं ही, क्योंकि मेरा गांव भी इस हल्के के अंदर है, यहाँ का बाशिंदा रेवाड़ी का रहने वाला हूं, तो आपके ऊपर तो सबके ऊपर मेरा हक है। लेकिन गफलत में आपकी वोट नहीं पड़ी तो नुकसान तो मेरा होगा ना। आपकी वोट जब पड़ेगी तो रिकॉर्ड टूटेगा। 90,000 पिछली बार पड़ी थी, 90,000 की जीत पिछली बार हुई थी। इस बार वोट कुल मिलाकर के 4.5 लाख नौजवानों के, महिलाओं के बड़े, जो 18 साल से और 23 साल की उम्र वाले, ये पहली बार अपना वोट डालेंगे। हमारा हल्का 25 लाख का वोट का हल्का है, सबसे बड़ा हल्का है। सबसे बड़ी जीत हमारी वैसे भी होनी चाहिए, लेकिन क्या सारे हरियाणा के अंदर हम जीत हासिल कर सकते हैं ऐसी कि ऐतिहासिक हो? उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जो नौजवान पीढ़ी है जो पहली बार अपना वोट डालेगी, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आपका ये वोट पड़ेगा। हमारा देश विकसित हो, 2047 के जब 100 साल पूरे हमारी आजादी के हो, तो उस टाइम हमारे देश को न केवल देश के अंदर बल्कि विदेश के अंदर भी ऐसा देखा जाए जैसे पहले देखा जाया करता था कि ये एक सोने की चिड़िया है। बन सकती है, सभी के सहयोग से बनेगी। और हमारे को लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही ये इस तरह की स्कीम हमारी बाहर हो सकती है। तो साथियों, आपके बीच में आया हूं, वोट मांगना चाहता हूं, वोट मांग रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि 25 तारीख को जब वोटिंग होएगी तो एक एक वोट, चाहे बुजुर्ग का हो, चाहे महिला का हो, चाहे बच्चों का हो, मतलब 18 साल से ऊपर वालों का, सबके सब बक्से के अंदर पड़ेंगे। जब भी गिनती होगी, नहीं तो गर्मी के अंदर, गफलत के अंदर ऐसा ना हो जाए कि मेरी वोट रह ही जाए, घर बैठी रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही आपसे उम्मीद है। आपने मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।